मुझे फ़ोन पर दिखाई तो मैं रोने लगी, तो मुझे फ़ोन से सब हटा दी, देखने नहीं दी। लेकिन मेरी बेटी उस समय न ताक रही थी न कुछ बोली थी, सिर्फ करवट सब सुलाए थे, उसका मुंह ढके हुए थे। उसके बाद मेरी बेटी सब बोली तो सब लेकर के गोरखपुर हॉस्पिटल आए। गोरखपुर पहुँचते मेरी बेटी का दम टूट गया। जो है कि ससुर के ऊपर, लड़की के ननद के ऊपर, लड़की के पति के ऊपर, लड़की के जो है कि उस सास के ऊपर इन लोगों का आरोप है उस लड़की के माता पिताजी द्वारा। तो आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अब इसमें जो है सामंजस्य ये रह चुका है कि वो आत्महत्या की है कि हत्या उसकी की गई है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। ये जो है आला अधिकारियों के दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभी ननद बोली कि शराब पिलाएंगे, हमने कहा नहीं शराब मत पिलाइए, शराब नुकसान कर देगा, नमक पिला दीजिए लेकिन शराब मत पिलाइए। लेकिन वो सब जबरदस्ती मेरी बेटी को शराब पिला दिए। यही है सब। अच्छा रोई मत चाची, आप शांत हो जाइए। क्या मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बेटी का। बिल्कुल एकदम। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम कुशीनगर ज़िले के अंतर्गत है। और मैं आपको बता दूं कि घटना एक जो है महिला की, एक लड़की की शादी होती है और शादी के कुछ साल बाद, जैसे शादी जो होती है कुछ साल बाद उसकी मौत हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो उस महिला के, उस लड़की के माता और पिता हमारे बगल में हैं और ग्राम सभा इन लोगों का है सुखवासी ग्राम सभा, जो हाटा थाने के अंतर्गत आता है। और लड़की की जो शादी होती है वो लड़की की शादी होती है कसिया थाने के अंतर्गत। जो कि आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कुछ ये लोग कहना चाह रहे हैं, क्यों जो है ये तहरीर थाने पे दिए हैं उस मौत के बाद। क्या नाम पड़ी चाची? शीतोष तिवारी। का भइल आपकी लड़की के साथ? हम लड़की के शादी भाई ओके कुछ शामपुर हतवा में, कुछ समय के बाद उनका प्रेग्नेंट हो गई मनु। और बाद 2 महीना के अंतर यहाँ शादी भइल श्यामपुर हतवा। गिरजा शंकर तिवारी उर्फ उनकर बेटा हमें सोनू तिवारी। सोनू तिवारी शादी सोनू तिवारी से भइल? सोनू तिवारी से भइल। उनका नाम सिद्धेश्वर से है, लेकिन उनके सोनू तिवारी कहल जाला। तो उनसे का भइल? ओकरे बाद से कब शादी भइल? 2015 में शादी भइल। 2021 में 15 तारीख 15 तारीख रल 2000 जून महीना रह में हमार लड़की की शादी भइल। ओकरे बाद 2 महीना के बाद हमार लड़की अगस्त में हमारे घरे आ गई। हमारे के यहाँ 2-3 महीना रहल। ओकर बाद फिर लोग लिया गए, कहना कि पहुँचा दीजिए। तो हमारी लड़की ले जा करके सब हम गाड़ी तय किए और जिस तरह से माँ पहुँचाती उससे तो अपने बेटी को पहुँचा दिए। पहुँचाने के बाद मेरी बेटी वहाँ रही तो उसका 23 मार्च को मेरी नतनी हो गई। अच्छा। उसके बाद उसके पति सोनू तिवारी मुझे धमकाने लगे, कहे कि तुम्हारी बेटी का तबीयत खराब हो जा रहा है, मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं पहुँचाइएगा नहीं सर। मैं लड़की जब पैदा हुई तो उस जो है कि उसका मनो ताड़ना देने लगे। मैंने उसके बाद हमारी लड़की हमारे घर चली आई। तब से 3.5 साल मेरे घर रही है। उसके बाद उसके ससुर दिन रखे और मैं अपनी लड़की को विदा की और 6 अगस्त को गई है और 25 अगस्त को मेरी लड़की का ऐसा हो गया। 25 अक्टूबर को। अच्छा, इसी 25 अक्टूबर को मेरी 2021 की शादी और इसी 2025 में 25 अक्टूबर को मेरी लड़की ये घटना होता है। आपको क्या जानकारी मिलती है घटना? जानकारी यही मिली कि उसकी ननद फ़ोन की कि आपकी लड़की दवा खा ली है। मैंने बोला कौन सा दवा खा ली है कुछ पता है। उसके बाद मेरी लड़की से बात नहीं कर, मेरी दूर से मेरी लड़की बोली कि मम्मी मुझे कहते हैं कि अपनी मम्मी से कह दो कि तुम्हारी अन्य बहनों से मेरी शादी करवा दें। और उसके बाद मेरी बेटी कहाँ रहने लगी, उसकी दूसरी आवाज़ नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत पुकारा, बेटी बेटी बोलो तुमने कौन सी दवा खाई है, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो करा रही थी, मेरा सीना फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ बात नहीं हुआ। क्या नाम था आपकी लड़की? रतन तिवारी। अच्छा, ये बताइए आप जब पता चला तो आपने वहाँ पहुँची, उसके बाद से किस हॉस्पिटल वगैरह में ले गए थे लोग? नहीं तो मैं कहाँ गई, मैं तो घर से ही फ़ोन किया। तो उसका कुछ देर बाद मैंने सोनू से पूछा कि सोनू बाबू आप क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी को अगर दिखा दीजिए, अगर मेरी बेटी कुछ हो जाएगा तो मैं चैन से न रहूँगी, न चैन से रहने दूँगी। उसके बाद वो सब बोले कि रखिए फ़ोन रखिए, मैं ले जा रहा हूँ दवा कराने। उसके बाद मेरी छोटी 2 लड़कियाँ हैं, उन्हीं को भेजी कि बेटा तुम लोग जाओ देखो। और ये तो दूर थे, तो मेरी बेटी किसी के साथ गई सब हॉस्पिटल। तो वहाँ मेरी बेटी का जब मुझे फ़ोन पर दिखाई तो मैं रोने लगी, तो मुझे फ़ोन से सब हटा दी, देखने नहीं दी। लेकिन मेरी बेटी उस समय न ताक रही थी, न कुछ बोली थी, सिर्फ करवट सब सुलाए थे, उसका मुँह ढके हुए थे।
उसके बाद मेरी बेटी सब बोली तो सब लेकर के गोरखपुर हॉस्पिटल आए। गोरखपुर पहुँचते पहुँचते मेरी बेटी का दम टूट गया और रास्ते में बहुत कराई मेरी बेटी। शराब की बात आप कर रहे हैं? हाँ, उसकी ननद बोली कि शराब पिलाएंगे। हमने कहा नहीं, शराब मत पिलाइए, शराब नुकसान कर देगा, नमक पिला दीजिए लेकिन शराब मत पिलाइए। लेकिन वो सब जबरदस्ती मेरी बेटी को शराब पिला दिए। यही है सब। अच्छा, रोई मत चाची, आप शांत हो जाइए। क्या इंसाफ चाहिए इसका, मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बेटी का। बिल्कुल एकदम न्याय होगा। क्या कर रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम सुरेंद्र तिवारी है। मैं अपने बेटी की शादी जो है कि शामपुर हतवा जो है श्री गिरजा शंकर तिवारी को वहाँ मैंने शादी किया था। और हमारे दामाद का नाम जो था कि सोनू सिद्धेश्वर उर्फ सोनू नाम था, सोनू तिवारी। अच्छा, ये प्रार्थना पत्र आप ही दिए? जी जी जी, मैंने ये प्रार्थना पत्र ये दिए जब थाने पे, क्या हुआ, FIR वगैरह दर्ज हुआ? FIR करने के लिए गए तो बोले कि जो है कि एक क्या नाम है, जो FIR का जो कागज है बिसरा जो आएगा तो उसमें देखा जाएगा। और हमारे FIR का जो है कि कोई उसमें बोले कोई दम है नहीं, और हम बिसरा जब आएगा तो इसमें कोई कार्रवाई करेंगे। और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद हम वहाँ से चले आए। फिर अपने बच्चों को जो है कि हमने भेजा कि जाओ बेटा देख लो, अगर दरोगा जी चाहे SO चाहे CO जो भी हैं, SP जो भी हैं, अपना जो है देखिए कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं, फिर उसके बाद अगले कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बताइए, आप जब वहाँ पे मौके पे पहुँचे तो क्या आइए आप लोग आरोप लगा रहे हैं उन परिवार के ऊपर, तो क्या ये जो पोस्टमार्टम वगैरह कराए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी FIR आप लोगों का दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो रहा है, हुआ ही नहीं अभी तक जो है कोई गिरफ्तारी, कोई FIR कुछ नहीं हुआ अब हमारे प्रति। और हम इससे बहुत निराश हैं। और ये जो है कि हम यही कहते हैं कि भैया कर लो। अगर देखो, लोग कहते हैं कि मन झगड़ा झंटा हो जाता है, चोट लगे तो उसकी जो है कि FIR हो जाती है, लेकिन आदमी का मृत्यु हो गया तो उसकी FIR नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आपका आरोप है, कौन कौन से लोग शामिल? सोनू तिवारी सिद्धेश्वर उर्फ मैंने सिद्धेश्वर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी, और उनके पिता हैं श्री गिरजा शंकर तिवारी। उसके बाद उनके जो है कि माता जी हैं, उनकी बहन है। 4 लोग जो है कि हमारे पर एकदम माने बहनी जो है कि ज़्यादा जो है कि उसको पीड़ित किया है, बहन और जो है कि सोनू तिवारी उनके हस्बैंड। क्या चाह रहे हैं आप? कप्तान के वहाँ गए, SP के वहाँ गए, क्या कुछ आप आश्वासन मिला? हमको कोई आश्वासन मिल ही नहीं रहा वहाँ से। हम जो है कि यही कह रहे हैं कि बिसरा आएगा तो कार्रवाई होगी, अन्यथा प्रेजेंट हालत में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम इसीलिए निराश हैं। हम चाह रहे हैं आप शासन प्रशासन? हमारी यही है कि उसका सच्चाई जो है उसको निकाला जाए। हम यही चाह रहे हैं कि जो भी सच्चाई है उस सच्चाई को जो है कि माने किया जाए। हाँ, और सोनू जो है और उनकी बहन ज़्यादातर से जो है कि दंडित यही लोग हैं। कार्रवाई करके जो है जांच में आए तो जो दोषी पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई की मांग। जी 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 जी, बस हम यही हमारी चाहना है कि दोषी अगर वह हैं तो उनके पर कार्रवाई की जाए। हमारी यही सोच है, यही मेरी चाहना है। देखिए, हमारी बिटिया मर गई, लेकिन फिर बिटिया मेरी आएगी नहीं। और उसके साथ में एक छोटी सी 2.5 साल की एक बच्ची भी है। उसकी बच्ची 2.5 साल की? जी जी, 3 साल। अब बताइए जो है उस बच्ची को हम कैसे परवरिश उसके करेंगे? उसकी पढ़ाई है, लिखाई है, विवाह है, शादी हम कहाँ से कर पाएंगे? हम गरीब आदमी, हमारे पास अभी 3 बच्चियाँ शादी करने के लिए है, अब छोटा सा बच्चा है। हमारे सिवाय इस परिवार को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। देख परिवार करते तो हम ही करते हैं, देख रेख परिवार का परवरिश हम ही करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मन कोई है नहीं। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था उस लड़की के माता और पिताजी हैं, जिस लड़की की 25 अक्टूबर को 2025 में, इसी 25 अक्टूबर को मौत हो जाती है। इन लोगों का आरोप है उस लड़की के जो है कि ससुर के ऊपर, लड़की के ननद के ऊपर, लड़की के पति के ऊपर, लड़की के जो है कि उस सास के ऊपर, इन लोगों का आरोप है उस लड़की के माता पिताजी द्वारा। तो आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं अब इसमें जो है सामंजस्य ये रह चुका है कि वो आत्महत्या की है कि हत्या उसकी की गई है। तो कहीं न कहीं रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। ये जो है आला अधिकारियों के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अभी भी इनका FIR दर्ज नहीं हुआ है। और उस माँ का आप रो के देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल हो गया है, जिसकी लड़की मर जाएगी और उसको जो है, इनका आरोप है कि सरफ पिलाया गया है। अगर वो पॉइजन ली है, सरफ पिलाया जाएगा तो सरफ ऑलरेडी जो है एक कास्टिक सोडा होता है, तो कहीं न कहीं वो कास्टिक सोडा अगर शरीर में जाएगा तो वो कितना नुकसानदायक होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक लड़की को और उसके माँ बाप अगर पैदा करते हैं तो उसको कितना
पोसते हैं और पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसकी दान दहेज दे के जैसे भी उसकी शादी करते हैं। लेकिन उस लड़की के साथ अगर ऐसा घटना हो जाता है, अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसकी 3 साल की बच्ची है, तो कहीं न कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना है। और एक कुशीनगर जिले के उन तमाम अधिकारियों से सवाल है कि अगर FIR दर्ज नहीं होगा तो ऐसे लोगों के साथ न्याय कैसे हो पाएगा? क्या कहेंगे आप? इस जिले के कप्तान के वहाँ भी ये गए और इस जिले के SP साहब के पास गए, पुलिस अधीक्षक के पास गए, दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हो पाया। आखिर क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? अगर FIR दर्ज होता, जांच होती, तो जो भी सच्चाई हो वो सामने आए और उस जो लड़की मरी है उसके माँ बाप को भी संतुष्टि हो जाए। अगर जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की इनकी मांग है। और जो है कि दहेज के लिए जो है कि लोग हमेशा प्रताड़ित करते थे लड़की को कि जो है तुम्हारे माता पिता जो है कि हमें जो है कि गाड़ी नहीं दिए हैं, हमेशा जो है कि बार बार उसको पीड़ित करते रहते, हमेशा दुख देते थे। उसकी बहन भी हमेशा दुख देती थी कि तुम्हारा जो है बाप गाड़ी देने के लिए कहा था और गाड़ी दिया नहीं। इसलिए जो है कि हमेशा हमको जो है बच्ची हमारी कहती थी पापा जो है गाड़ी के लिए हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। अरे बताइए जो है कि हम कहते हैं कि हम तुमको छोड़ देंगे, जो है कि मार देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, हमेशा यही कहते रहते थे। जी देखिए जो है कि कुछ निकल के और सामने आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और आप इस खबर को देख रहे हो तो आपका भी जो है दिल सहम जाएगा। आपके वहाँ भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, आपके भी बेटी बहन के साथ अगर ऐसा होता है और FIR दर्ज नहीं होता है तो कहीं न कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, अगले खबर के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।